हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पर। क्वेश्चन 1 में हम कह रहे हैं कि फाइंड मॉड्यूलस। आप लोगों ने मॉड्यूलस फाइंड करना है। मैंने एक्सरसाइज 1.3 के जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन के साथ में कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे पास मॉड्यूलस होता क्या है। फर्स्ट करें हमारे पास एक z है कम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारे पास क्या आता है x प्लस वाई अयोटा। मॉड्यूलस हम कहते हैं जो हमारे पास ये दो साइन होते हैं। तो मॉड्यूलस हम कहते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट उसमें x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। मॉड्यूलस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम दोनों तरफ बार लगा देते हैं और अंडर स्क्वायर रूट में हम x का भी स्क्वायर लेते हैं और y का भी स्क्वायर लेते हैं। इसमें हम जो अयोटा है वो यूज नहीं करते हैं। जो भी वैल्यू गिवन होती है फर्स्ट वैल्यू को हम एक्स लेते हैं, जो इयोटा के साथ होती है उसको हम वाई ले लेते हैं। दोनों का हम यहाँ पर स्केल कर लेते हैं। सेंटर में जो हमारे पास साइन आता है वो हमारे पास यहाँ पर प्लस का आता है। तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 हमारे पास है 4 + 3 अयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 4 + 3 अयोटा। हम इसको यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास x है वो हमारे पास 4 आ जाएगा और जो y हमारे पास गिवन है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसका हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस हमारे पास क्या आ जाएगा, z के गिर्द हम दोनों यहाँ पर बार लगा देंगे इज इक्वल टू x हमारे पास है यहाँ पर 4 है तो 4 आ जाएगा। इसका हमारे पास स्क्वायर प्लस है और यहाँ पर हमारे पास y का स्क्वायर आता है। y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 है तो हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा 25। अगर हम 25 को देखें तो ये हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट टू हमारे पास है -5 एंड -4 अयोटा। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस होने से क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने जो चीज मेन सॉल्व करनी है वो हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू -5 एंड -4 अयोटा। उसके बाद देखिए अगर हम x देखें तो हमारे पास जो x है वो क्या आ जाएगा -5 और y हमारे पास क्या आ जाएगा -4। हम यहाँ पर इसका मॉड्यूलस लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा y का स्क्वायर। x हमारे पास गिवन है -5 और y हमारे पास है -4। उसके बाद देखिए हमारे पास दूसरी चीज मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सरसाइज 1.1 में बताई थी कि हमारे पास जो यहाँ पर माइनस होता है वो डिपेंड करता है पावर पे। अगर पावर हमारे पास इवन होती है तो हमारा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। अगर हमारे पास जो पावर ओड होगी तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। अब देखिए पावर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, मतलब कि पावर हमारे पास एज इवन है तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। दूसरी चीज 5 का स्केयर हमारे पास 25 हो जाएगा और 4 का स्केयर 16। इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। 3 डिवाइड बाई 5
-4 डिवाइड बाई 5 इंटू अयोटा। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास में भी डिवाइड फॉर्म में हो या सिंपल फॉर्म में हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो एज अ नंबर है, और जो सेकंड वाली है वो हमारे पास एज अ अयोटा के फॉर्म में है। तो मतलब कि हमारे पास पहली वैल्यू पूरी x होगी और दूसरी वैल्यू पूरी हमारे पास y होगी। हम इसको z के बराबर लिखते हैं कि 3 डिवाइड बाई 5 -4 डिवाइड बाई 5 इंटू अयोटा। यहाँ पर जो हमारे पास x होगा वो क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 5, और जो y है वो हमारे पास क्या होगा 4 डिवाइड बाई 5। यहाँ पर हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास गिवन है वाई का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/5 है, और जो वाई हमारे पास है वो क्या है 4/5। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको कुछ रेडिकल्स बताए थे कि हमारे पास अगर दो वैल्यू है, दोनों के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पे अप्लाई होगी। थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। मतलब कि ये दोनों वैल्यू के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है यहाँ पर। उसके बाद देखिए हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस था -4/5। तो जो माइनस है, माइनस ऊपर आ जाएगा ज्यादातर वैसे, लेकिन जो माइनस है वो हमारे पास एज अ प्लस ही हो जाएगा स्केल में। तो 4 का 16 आ जाएगा, 5 का 25। इसको नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 25। अब देखिए दोनों का नीचे 25 है, मतलब कि हमारे पास दोनों वैल्यू क्या होगी 1 से ही मल्टीप्लाई होंगी। 1 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा प्लस और 1 मल्टीप्लाई हमारे पास 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 25, और ये हमारे पास दोनों कट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा जो कि हमारे पास 1 के बराबर ही होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व भी कर लें, मतलब कि हमारे पास 25 है, तो दोनों पे क्या कर लें हम 5 का स्क्वायर रूट कर लें, दोनों स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 डिवाइड बाय 5 बच जाएगा जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट नंबर 3। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। हाँ, क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा। सेम वे में हम इसको सबसे पहले z के बराबर लिख लेते हैं, इंटू अयोटा। तो हमारे पास देखें जो x हमारे पास है वो क्या आ जाएगा माइनस इंटू स्क्वायर रूट 2, और जो y है वो माइनस इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो इस पे मॉड्यूलस अप्लाई करेंगे हम। मॉड्यूलस में हमारे पास क्या है पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो x है वो है -2 का स्क्वायर रूट, और जो y हमारे पास है वो है माइनस स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास स्केल है ना, ये हमारे पास दो चीजों के ऊपर है। एक हमारे पास माइनस के पे भी है, दूसरा हमारे पास के रूट 2 पे भी है। अब जो माइनस है ये हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि पावर जो हमारे पास वो क्या है इवन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्केयर रूट 2 इसका स्केयर प्लस स्केयर रूट 3 और इसका स्केयर। स्केयर से हमारे पास जो स्केयर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 + 3, और इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट 5
आ जाएगा। ये हमारे पास इसके पार्ट 4 का आंसर था। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, इफ z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to 4 minus 3 iota, तो कह रहे हैं देन वेरीफाई दैट। तो हमारे पास अब देखें, हमारे पास इसमें एक वैल्यू हमारे पास z1 दी है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, z2 है। तो इसका जो पहला पार्ट हमारे पास गिवन है वो है z1 प्लस z2, इसके ऊपर हमारे पास ये कॉन्जुगेट का साइन है। तो हमारे पास ये z1 प्लस z2 पर हमारे पास एक बार लगा हुआ है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो ये बार है ये करता क्या है। फर्ज करें हमारे पास z है x प्लस वाई अयोटा। तो अगर हमारे पास इस पे बार आ जाएगा तो इसका मतलब है हमने इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई अयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास जो बार है ना, ये हमारे पास शो करता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। मतलब कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है, इसमें जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है अयोटा वाली वैल्यू जो है, उसका हमारे पास साइन चेंज कर देता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने कुछ हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, टोटल 3 हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 3 पार्ट है, जिसमें हमने ये z1 भी गिवन है, z2 भी गिवन है। इन दोनों वैल्यू को यूज करते हुए हमने कुछ ये क्वेश्चन है जो कि हमने प्रूव करने हैं। सबसे पहले हम इसके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि z1 प्लस z2 और उसके ऊपर हमारे पास क्या है, बार है। अब बार तो हमारे पास है दोनों वैल्यू के ऊपर। सबसे पहले हमें दोनों वैल्यू का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, z1 प्लस z2। सबसे पहले हम इन दो वैल्यू का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो z1 की जगह पे z1 की वैल्यू इनपुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 अयोटा। 2 प्लस 7 अयोटा, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है z2। z2 की जगह पे हम z2 की वैल्यू इनपुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3 अयोटा। इन दोनों को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा, यहाँ पर हमारे पास प्लस है, मतलब कि साइन चेंज नहीं होते। तो ये हमारे पास दोनों एज इट इज आ जाएंगे, 4 माइनस 3 अयोटा। 2 और 4 हमारे पास 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 में से 3 गए, बाकी हमारे पास बचता है 4 अयोटा। और बड़ी वैल्यू दोनों में हमारे पास यहाँ पर 7 है, तो 7 का साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2 आया है। अब हम इसका लेंगे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब कि वो बार लगा के सॉल्व करेंगे। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर बार लगाएंगे तो बार क्या कर देगा, यहाँ पर +4 अयोटा है तो यहाँ पर क्या कर देगा, -4 अयोटा कर देगा। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आई है हमारे पास। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि z1 का बार प्लस z2 का बार।
तो देखिए इन दोनों की वैल्यू इनपुट करने से पहले हमारे पास Z1 का बार होना भी चाहिए और Z2 का बार भी होना चाहिए। अब देखिए फर्ज करें मैं इसको करता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एज हम इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। फर्ज करें क्योंकि हमारे पास यहाँ पर Z1 और Z2 है, लेकिन Z1 बार हमारे पास या Z2 का बार हमारे पास नहीं है। तो जो Z1 हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं वो हमारे पास क्या है, 2 + 7 अयोटा। तो यहाँ पर अगर हम इसका बार लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 7 और अयोटा। तो अब Z2 देखते हैं हम। Z2 हमारे पास गिवन है 4 - 3 अयोटा। तो इसका जो बार है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 4 + 3 अयोटा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि पुट Z1 बार एंड Z2 बार इन इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन 1 में इनपुट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम Z1 का बार प्लस Z2 इसका बार। Z1 बार की जगह पे हम Z1 बार की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, 2 - 7 अयोटा, प्लस आ जाएगा। Z2 बार की जगह पे Z2 बार की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास गिवन है 4 + 3 अयोटा। तो इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो वो इसके दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, ये आ जाएगा +4 एंड +3 अयोटा। तो उसके बाद देखिए हमारे पास 2 और 4 6 हो जाएगा। 7 ये हमारे पास माइन दोनों अयोटा की वैल्यू है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 7 से 3 गए हमारे पास 4 अयोटा बचते हैं। बड़ी वैल्यू दोनों में हमारे पास 7 है, तो जो साइन है वो हमारे पास बड़ी वैल्यू का नेगेटिव आएगा। Z1 + Z2, तो इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास क्या है, 6 - 4 अयोटा। और अगर हम दोनों को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर आई है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के। यही चीज हमने इसमें प्रूव करनी थी कि Z1 + Z2 का बार बराबर है Z1 का बार प्लस Z2 का बार। इसको प्लस कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास गिवन है कि Z1 Z2, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे का बार इज इक्वल टू बराबर है Z1 का बार मल्टीप्लाई Z2 का बार। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सेम हमारे पास सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 और Z2 का बार। तो Z1 हमारे पास दोनों का हमारे पास कंबाइन बार है। सबसे पहले हम Z1 और Z2 को सॉल्व करेंगे, देन हम फाइनल उसका बार लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं Z1 मल्टीप्लाई Z2। तो Z1 हमारे पास क्या है, 2 + 7 अयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है, 4 - 3 अयोटा। हम इसको सिंपल वे में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इस 2 को पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम +7 अयोटा को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 4 - 3 अयोटा +7 अयोटा इंटू 4 - 3 अयोटा। उसके बाद देखिए 2 को 4 से करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, साथ में 1 टाइम अयोटा, प्लस 7 अयोटा को 4 से करेंगे, 7 4 द 28, साथ में 1 टाइम अयोटा गिवन है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 7 3 द 21 अयोटा को अयोटा से करेंगे तो हमारे पास अयोटा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास 8, ये हमारे पास दोनों अयोटा की वैल्यूज हैं।
तो प्लस माइनस माइनस होगा। 28 में से 6 रिमूव किए, हमारे पास 22 अयोटा बचते हैं। बड़ी वैल्यू हमारे पास 28 है, तो इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद देखें -21, अयोटा स्केयर की जगह पर हम यूज करेंगे -1। मजीद को सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 22 अयोटा, 21 को 1 से करेंगे 21 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 88 और 21 को ऐड करेंगे, 29 प्लस 22 अयोटा हो जाएगा, Z1 और Z2। अब देखिए हम यहाँ पर इसका बार लगाएंगे, बार लगाने से क्या हो जाएगा, Z1 Z2 पर इज इक्वल टू 29 माइनस 22 अयोटा। ये हमारे पास बार लगाने से इसका जो हमारे पास आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, राइट हैंड साइड Z1 का बार मल्टीप्लाई विद Z2 का बार। मतलब कि दोनों हमारे पास, सबसे पहले हम इन दोनों के बार फाइंड करेंगे, उसके बाद देन हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास देखें Z1 हमारे पास है क्या, Z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 अयोटा। तो इसका हम सबसे पहले यहाँ पर बार फाइंड करेंगे, Z1 बार इज इक्वल टू 2 माइनस 7 अयोटा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे Z2, Z2 हमारे पास क्या गिवन है, 4 माइनस 3 अयोटा। तो इसके ऊपर हम अगर बार लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस और 3 अयोटा। हम नेक्स्ट पे इसका दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, Z1 का बार फिर मल्टीप्लाई Z2 का बार। अब देखिए जो Z1 का बार हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है 2 माइनस 7 अयोटा, 2 माइनस 7 और अयोटा। अब देखेंगे लिखेंगे हम Z2 बार की वैल्यू, Z2 जो बार हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या है, 4 प्लस 3 अयोटा। तो ये आ जाएगा 4 प्लस और 3 हमारे पास अयोटा। हम सेम वे में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले इस 2 को इस पूरे फैक्टर से करवाएं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 प्लस 3 अयोटा। उसके बाद यहाँ पर है -7 अयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन इस पूरे फैक्टर से, 4 प्लस 3 अयोटा से। तो 2 को 4 से करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 को 3 से करें 6 आ जाएगा, साथ में 1 टाइम अयोटा। उसके बाद देखें -7 को 4 से करेंगे 28, साथ में 1 टाइम अयोटा आ जाएगा, और 7 को 3 से करेंगे 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें माइनस प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देखें 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 28 में 6 रिमूव किए हमारे पास क्या बचता है 22। बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -21। अयोटा स्केयर की जगह पे यूज करेंगे -1, तो यहाँ पर 8 माइनस 22 अयोटा, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 21 को 1 से करेंगे हमारे पास 21 आ जाएगा। 8 और 21 की जगह हमारे दोनों को ऐड करेंगे 29 और -22 अयोटा, जो कि हमारे पास क्या है, Z1 और Z2 का सेपरेट बार जो हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है। अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों के आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, और यही हमने प्रूव करना था। तो इसका हम करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट, जो कि क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 गिवन है। हाँ, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है Z1/Z2 होल का बार। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास में भी लेंथी भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है कि Z1 डिवाइड बाय Z2 और इस पूरी वैल्यू का हमारे पास बार जो कि हमने फाइंड करना है। अब बार फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, हम Z1 और Z2 फाइंड करेंगे। इसका जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसका हम बार लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो Z1 और डिवाइड बाय Z2 है। Z1 हमारे पास क्या गिवन है 2 + 7 अयोटा और डिवाइड बाय Z2 हमारे पास गिवन है 4 - 3 अयोटा। अब हमें पता है कि हमारे पास जो अयोटा है उसको हम डिनोमिनेटर में हमारे पास वो नहीं होना चाहिए। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी। 2 + 7 अयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 4 - 3 अयोटा है, तो इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 3 और अयोटा। तो उसके बाद देखिए हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है वो हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वैल्यू हमेशा नीचे मल्टीप्लाई होती है। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये दोनों फैक्टर सेम होते हैं। दोनों में से हमारे पास जो इनका डिफरेंस है वो हमारे पास साइन का होता है। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों वैल्यू सेम हो और एक में एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, तो हम दोनों वैल्यू का स्केल लेते हैं और इन दोनों के दरमियान जो साइन आता है वो हमारे पास नेगेटिव आता है। अब देखिए पहली वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 का स्केयर माइनस और दूसरी वैल्यू का हमारे पास स्केयर आ जाएगा। दूसरी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 अयोटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 अयोटा। और ऊपर हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों फैक्टर्स को। पहला फैक्टर हमारे पास गिवन है 2 + 7 अयोटा मल्टीप्लाई 4 + 3 अयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो इसको मजीद सॉल्व करें, हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए सेम जो इसी वे में हम मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। टू से पहले टू को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 + 3 अयोटा, उसके बाद +7 अयोटा यहाँ से रह गया है, +7 अयोटा मल्टीप्लाई कंप्लीट फैक्टर 4 + 3 अयोटा। 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। और इन ये हमारे पास दो वैल्यू है, एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है एज लाइक अयोटा और दूसरा हमारे पास है नंबर जो कि है 3। इस पूरी के ऊपर हमारे पास स्केयर है, इसका मतलब हमारे पास जो स्केयर है वो 3 पर भी है और हमारे पास वो अयोटा के ऊपर भी है। इसको मजीद सोल्व करेंगे, 2 को 4 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, साथ में 1 टाइम अयोटा। प्लस 7 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा, साथ में 1 टाइम ये अयोटा आ जाएगा। प्लस 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 आ जाएगा। 7 को 3 से करेंगे 21 और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब नीचे देखें हमारे पास 16 वैसे रहेगा -3। जो हमारे पास 3 है 3 का स्केयर 9 कर लेंगे और अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। उसके बाद देखिए हमारे पास 8 वैसे आ जाएगा प्लस। देखिए 6 अयोटा और 28 अयोटा दोनों को ऐड करेंगे 34 अयोटा आ जाएगा, प्लस 21 अयोटा स्केयर की जगह पर यूज करेंगे -1 और 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 को 1 से करेंगे हमारे पास 4 +9 आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए हमारे पास 8 + 34 अयोटा, 21 को 1 से करेंगे 21 आएगा,
प्लस माइनस माइनस आ जाएगा -21। और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, 16 + 9 करेंगे तो हमारे पास ये 25 आ जाएगा। और 8 और 21 इनको प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमारे पास प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 21 में से हम 8 रिमूव करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 13। साइन जो है वो माइनस का आएगा बड़ी वैल्यू का, +34 योटा डिवाइड बाय 25। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा -13 डिवाइड बाय 25 and +34 divided by 25 into iota, which is equal to z1 over z2। इसका हमारे पास फिलहाल आया है इसका आंसर। ये हमने अभी जो आंसर निकाला है वो हमारे पास है z1 डिवाइड बाय z2 का। अब हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब कि इस पूरी वैल्यू का। तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, z1 डिवाइड बाय z2। इस पूरी वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या करेगा कि जो हमारे पास ये साइन है अयोटा वैल्यू का, ये प्लस था तो इसको ये माइनस कर देगा। तो हमारा जो इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा राइट हैंड साइड का, वो हमारे पास ये आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी इसीलिए। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसकी प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, क्योंकि उसमें थोड़ा एंड पे जाकर हम इसको सेम वे में मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे। तो अभी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ की है, जो कि हमारा आंसर क्या है, -13/25 -34 डिवाइड बाई 25 इंटू अयोटा। अब हम इसकी प्रूफ करते हैं दूसरी साइड। इसका जो हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, वो भी वैसे लिख रहने देता हूँ मैं। अब हम इसकी प्रूफ करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है कि z1 का बार डिवाइडेड बाय z2 का बार। तो बार सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारे पास है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं z1 बार। z1 हमारे पास क्या है, 2 + 7 अयोटा। तो इसका जो हमारे पास z1 का बार है वो क्या आएगा, 2 - 7 अयोटा। सेकंड वैल्यू हम देखते हैं कि z2 बराबर हमारे पास है 4 - 3 अयोटा। तो इसका जो हमारे पास बार आएगा वो बराबर आएगा 4 + 3 और अयोटा की। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों के बार आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि z1 का बार डिवाइड बाय z2 का बार इज इक्वल टू, हमारे पास z1 का बार क्या है, 2 - 7 अयोटा। 2 - 7 अयोटा डिवाइड बाय z2 का बार जो कि क्या है, 4 + 3 अयोटा। 4 + 3 और अयोटा। तो हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास नीचे अयोटा है जो कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का। तो नीचे देखें हमारे पास 4 + 3 अयोटा है, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 - 3 अयोटा एंड डिवाइड बाय सेम 4 - 3 अयोटा। अब सेम वे में हम नीचे हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, दोनों वैल्यू पे हमारे पास स्केयर आ जाएगा और सेंटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। 2 - 7 अयोटा ऊपर वाली पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 4 - और 3 अयोटा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 को मल्टीप्लाई हमारे पास पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 - 3 अयोटा एंड -7 अयोटा मल्टीप्लाई विद 4 - 3 अयोटा।
डिवाइड बाय 4 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस, इस पे हम 3 का स्केयर अलग ले लेंगे और योटा का स्केयर हम अलग कर लेंगे। उसके बाद देखें कि 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो माइनस माइनस है तो माइनस 6 आ जाएगा, साथ में 1 टाइम अयोटा। और -7 को 4 से करेंगे, 7 4 द 28, साथ में 1 टाइम अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को 3 से करेंगे 21, और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्केयर आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्केयर हमारे पास 9 आ जाएगा, और अयोटा का स्केयर हमारे पास -1 आ जाएगा। इसको मजीद देखते हैं। 8 हमारे पास वैसे ही रहेगा। बस देखिए दोनों हमारे पास माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन हमारे पास इसका माइनस का ही रहेगा। और 6 अयोटा और 28 अयोटा को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -34 अयोटा। और साथ देखिए हमारे पास +21, और ये हमारे पास है अयोटा स्केयर, तो अयोटा स्केयर की हम जगह पे यूज करेंगे -1, डिवाइड बाय 16, 9 को 1 से करेंगे 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9। उसके बाद देखिए 16 प्लस 9 हमारे पास 25 हो जाएगा, और 8 -34 अयोटा, 21 को 1 से करेंगे 21 आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8 -21 करेंगे हमारे पास क्या आएगा -13 -34 अयोटा डिवाइड बाय 25। तो इसको अगर हम यहाँ पर ही इसको हम देखते हैं कि -13 डिवाइड बाय 25 हो जाएगा, और -34 डिवाइड बाय 25 इंटू अयोटा, ये हमारे पास किसके बराबर आया है, इज इक्वल टू Z1 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास क्या आई है, राइट हैंड साइड आई है। अब अगर आप इन दोनों पे गौर करें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इसके बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही चीज हमने क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 3 में हमने प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसके 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 में वो कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू 5 -2 अयोटा, तो z आपके पास 5 -2 अयोटा है, तो आपने कुछ चीजें वेरीफाई करनी है। देन वेरीफाई, तो आपने कुछ चीजें कुछ क्वेश्चन है जो कि आपने वेरीफाई करने हैं। मतलब कि हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है z बार का बार इज इक्वल टू z। पहली चीज हमारे पास क्या गिवन है कि आपके पास z गिवन है, आपने z का बार लेना है, फिर उसका अगेन बार लेना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, z आएगा। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास z क्या है, 5 -2 अयोटा। तो इसका अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बार लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + 2 अयोटा। इसका हम अगेन जब बार लेंगे तो डबल बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 2 अयोटा विच इज इक्वल टू z, क्योंकि हमारे पास जो z था वो 5 - 2 अयोटा था, तो हमारा z डबल बार भी क्या आया है 5 - 2 अयोटा आया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन टू हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर टू लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन टू हमारे पास गिवन है कि z इसका मॉड्यूलस बराबर है हमारे पास z बार के मॉड्यूलस के। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो z है हम उसका मॉड्यूल सेपरेट फाइंड करेंगे, और जो हमारे पास z दूसरी तरफ है उसका सबसे पहले हम z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब उसका बार फाइंड करेंगे, देन हम उसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड ऐसे कर लेते हैं इसे, कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर z, ये चीज हमने फाइंड करनी है। ये चीज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो z है वो हमारे पास क्या गिवन है 5 + 2 अयोटा। हम इसका क्या करेंगे मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, मतलब कि x हमारे पास क्या है 5, y हमारे पास क्या है 2 है, और इसका जब हम मॉड्यूलस लगाएंगे तो मॉड्यूलस हमारे पास क्या आएगा x का स्केयर प्लस और हमारे पास है y का स्केयर। x जो हमारे पास है वो हमारे पास है 5, और जो y है y हमारे पास है 2। तो 5 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 25, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और 2 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इसको हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 29, जो कि हमारे पास क्या आया है z बार आया है। अब दूसरी तरफ हम सॉरी जेड का मॉड्यूलस फाइंड किया है हमने। अब दूसरी तरफ हम क्या सॉल्व करेंगे जेड बार का मॉड्यूलस। यहाँ पर लिखता हूँ राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या है जेड बार, और इसका जो है वो हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जेड क्या है, हमारे पास 5 - 2 अयोटा। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इसका बाद देखेंगे, ये हमारे पास बाद लग गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 + 2 और अयोटा। सॉरी यहाँ पर जो साइन है वो हमारे पास नेगेटिव है। हेलो। तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास माइनस, लेकिन चूंकि पावर हमारे पास 2 है इवन है तो हमारा आंसर +4 ही आएगा। तो यहाँ पर देखें जो z बार आया है वो हमारे पास क्या है 5 + 2 अयोटा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो हमारे पास x क्या हो जाएगा 5, y हमारे पास क्या है 2। हम यहाँ पे लगाएंगे इसका मॉड्यूलस z बार का, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा x का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर y का। x हमारे पास क्या है 5 है, y हमारे पास क्या है 2 है, तो 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर हमारे पास 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 29, जो कि हमारे पास क्या है z बार का होल मॉड्यूलस है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। हाँ जी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इसका नेक्स्ट। z का मॉड्यूलस ये बराबर है हमारे पास -z और उसका हमारे पास मॉड्यूलस। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसका राइट हैंड साइड सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है एज अ राइट हैंड साइड अगर हम इसकी देखें
तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो z है वो हमारे पास क्या है, 5 - 2 अयोटा। हमने इसका क्या लेना है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस में देखिए हमारे पास सबसे पहले जो x है हमारे पास वो 5 आ जाएगा, और जो y है वो हमारे पास आएगा -2। हम यहाँ पर इसका लेंगे मॉड्यूलस। हमने जैसे ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसका फाइंड किया भी हुआ है। x का स्केयर प्लस y का स्केयर। x हमारे पास है 5, y हमारे पास है -2। तो 5 का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा, 25। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है पावर हमारे पास इवन है, साइन हमारे पास इसका पॉजिटिव ही रहेगा। और 2 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 29, और उसका हमारे पास स्केयर रूट। ये हमारे पास आ गई है इसकी राइट हैंड साइड। अब हम देखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं कि हमारे पास -z और उसका मॉड्यूलस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास z है क्या, z इज इक्वल टू हमारे पास है 5 - 2 अयोटा। हम इसका क्या लेंगे, माइनस लेंगे, मतलब कि दोनों साइड पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। दोनों साइड में हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हमारे पास क्या रह जाएगा, -z। और ये हमारे पास साइन बाहर माइनस है, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। -5 + 2 अयोटा। अब हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। मॉड्यूलस में देखें तो हमारे पास जो x है वो हमारे पास क्या है, -5 है। और जो हमारे पास y है वो हमारे पास क्या है, +2 है। हम यहाँ पे लगाएंगे -z पे हम लगाएंगे मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस में हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस और सेकंड वैल्यू का स्केयर। फर्स्ट x हमारे पास -5 है, y हमारे पास 2 है। तो देखिए पावर हमारे पास इवन है, तो ये हमारे पास वैल्यूज का जो आंसर है वो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो 5 का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा, 25। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2 का स्केयर 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट 29, जो कि हमारे पास क्या है, -z का मॉड्यूलस आया है। तो ये हमारे पास का फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 हमारे पास गिवन है कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू z का मॉड्यूलस और उसका हमारे पास है स्केयर। तो सेम वे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले देखें हमारे पास जो z है वो हमारे पास क्या है, 5 - 2 अयोटा। और इसका अगर हम लेंगे z बार तो वो हमारे पास क्या आएगा, 5 + 2 और अयोटा। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि हमारे हमें क्या चाहिए, z और z बार चाहिए। तो हमारे पास z इंटू जेड बार क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास z है तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 - 2 अयोटा। और नेक्स्ट हमारे पास है जेड बार हमारे पास क्या है, 5 + 2 अयोटा। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई या थोड़ा क्लोज तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप ये देखें दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, मतलब कि हमारे पास पहली वैल्यू के ऊपर स्केयर आएगा, दोनों के दरमियान साइन नेगेटिव आएगा, और दूसरी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आएगा। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक बार वैल्यू प्लस में हो एक बार माइनस में हो, दोनों वैल्यू के ऊपर स्केयर आता है और सेंटर में हमारे पास साइन जो है वो बिटवीन द वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव आता है। तो 5 का स्केयर 25 हो जाएगा, -2 का स्केयर सेपरेट कर लेंगे, योटा का स्केयर सेपरेट कर लेंगे। 25 -2 का स्केयर 4, योटा की जगह योटा स्केयर की जगह यूज करेंगे -1। 25 4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 29।
जो कि हमारे पास क्या आया है, z इंटू जेड बार आया है। अब हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में वैसे आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है कि हमारे पास जो z है, फिर भी एक बार अगेन सॉल्व कर देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ना z बार z का मॉड्यूलस है। डिफरेंस यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर हमारे पास स्केल है जो कि हम लास्ट पे जाकर यूज करेंगे। तो सिंपल देखें, z हमारे पास क्या है 5 - 2 अयोटा, x हमारे पास क्या है 5, y हमारे पास क्या है -2। इसका हम मॉड्यूलस लेंगे। मॉड्यूलस में देखें हमारे पास पहले x का स्केयर आ जाएगा, प्लस y हमारे पास है -2 उसका स्केयर, तो 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, प्लस 2 का स्केयर हमारे पास 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ जाएगा 29, जो कि हमारे पास क्या है z बार की इक्वल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर बोथ साइड्स, तो स्केयर लेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका स्केयर और 29 इसका स्केयर, स्केयर से हमारे पास स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो z बार का स्केयर हमारे पास किसके बराबर आया है 29 के। तो हम देखें तो हमारे पास ये दोनों जो वैल्यू हमारे पास है वो इनका आंसर हमारे पास सेम आया है। क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर इसका 5 है। z का मॉड्यूलस बराबर है -z उसके बार का मॉड्यूलस। हम इसका क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमारे पास यहाँ पर सिंपल z था, यहाँ पर हम z बार यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हमने क्या फाइंड करनी है, z मॉड्यूलस। वैसे मैं ऑलरेडी फाइंड की हुई है इसकी साइड। तो हमारे पास जो z है वो हमारे पास क्या है 5 - 2 अयोटा, इसमें x हमारे पास 5 आ जाएगा, y हमारे पास है -2, तो यहाँ पर हम इसका मॉड्यूलस लगाएंगे, पहली वैल्यू का स्केयर प्लस हमारे पास दूसरी वैल्यू y का स्केयर आ जाएगा, x हमारे पास 5, y हमारे पास -2 आ जाएगा, 5 का स्केयर 25, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और पावर 2 है, माइनस हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 29, विच इज इक्वल टू z का मॉड्यूलस। नेक्स्ट टाइम इसके राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, -z बार का मॉड्यूलस। तो सबसे पहले हम इसका z देखेंगे, z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है 5 - 2 अयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका बार लेंगे, बार हमारे पास z बार हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 2 अयोटा आ जाएगा। अब हम इसका नेगेटिव लेंगे, टेकिंग नेगेटिव
साइन ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे z बार नेगेटिव आ जाएगा। 5 + 2 आयोटा। तो इसका हम देखें, दोनों तरफ हम इसका माइनस लेंगे तो हमारे पास माइनस है, दोनों वैल्यू के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 एंड -2 आयोटा। अब हम इसका लेंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। मॉड्यूलस से पहले देखें, हमारे पास यहाँ पे जो x है वो क्या है, -5 है। और जो हमारे पास यहाँ पर y है वो हमारे पास -2 है। हम यहाँ पे लगाएंगे इसका -z बार का मॉड्यूलस, जो कि हमारे पास क्या होता है, पहली वैल्यू x का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू y का स्केयर। x हमारे पास क्या है, -5 है। y हमारे पास क्या है, यहाँ पर -2 है। 5 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। और 2 का स्केयर हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर हमारे पास इवन है इसलिए इनके आंसर पॉजिटिव आएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 29, जो कि हमारे पास किसके बराबर है, -z और बार के मॉड्यूलस के। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इन दोनों के आंसर हमारे पास क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास वेरीफाई हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा हम लेंथी है, जो कि हमने एज अ प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर अब हम 4 करेंगे इसका। इफ z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई। आपने इसकी क्वेश्चन को आपने वेरीफाई करना है कि z का मॉड्यूलस बराबर है इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमने ये चारों वैल्यू सॉल्व करनी है, और चारों वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो हमारा इन चारों का आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंपल जो z का मॉड्यूलस है। तो हम इसको फर्स्ट करें, अगर हम अपने तौर पे कहें तो इसको हम फर्स्ट करें 1, 2, 3, और इसको हम 4 कह देते हैं फर्स्ट। और मतलब कि हमने ऐसा खुद फर्ज किया हुआ है, तो अगर हम ऐसा इसको फर्स्ट देखें तो हमने क्या फाइंड करना है, z और उसका मॉड्यूलस। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास z क्या है, 4 - 3 आयोटा। तो z का में मॉड्यूलस के लिए हमारे पास x और y चाहिए। x हमारे पास आया है 4, y हमारे पास है -3। तो z और उसका जो मॉड्यूलस लगाएंगे हम, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू का स्केयर प्लस y दूसरी वैल्यू का स्केयर। x हमारे पास है यहाँ पर 4 और y हमारे पास है -3। 4 का स्केयर आ जाएगा 16, प्लस है तो प्लस, 3 का स्केयर 9, और ये माइनस चूंकि पावर इवन है तो हमारे पास ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो 16 + 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 25। और आप इसको थोड़ा सा और रैंडमली क्लोज करना चाहें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 5 का स्केयर। तो 5 का स्केयर 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 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो z है वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, z का मॉड्यूलस बराबर आ गया है इज इक्वल टू 5 के। अब हम देखते हैं इसका जो एज अ पार्ट 2 हम कह रहे हैं इसको, वो हमारे पास क्या है कि -z और उसका
मॉड्यूल है। सबसे पहले हम देखें हमारे पास z क्या है। z हमारे पास गिवन है 4 - 3 अयोटा। सबसे पहले हम इसका माइनस लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास यहाँ पे z के साथ भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये दो वैल्यू है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 4 - 3 अयोटा। तो माइनस जेड इज इक्वल टू ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -4 + 3 अयोटा। अब हमने लेना है इसका मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस में हमारे पास जो x है वो क्या आ जाएगा -4, और जो y है वो हमारे पास आ जाएगा +3। तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस जेड का मॉड्यूलस लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू का स्केयर जो कि हमारे पास है -4, प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास है y का स्केयर, y हमारे पास गिवन है 3, इसका स्केयर आ जाएगा। तो अब देखें पावर यहाँ हमारे पास इवन है तो आंसर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव रहेगी। 4 का स्केयर आ जाएगा 16, 3 का स्केयर 9, तो ये हमारे पास क्या है 25 के इक्वल। 25 हमारे पास होता है 5 का स्केयर, स्केयर से स्केयर कैंसल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है जेड का मॉड्यूलस है। नेक्स्ट पावर की तरफ चलते हैं इसके, इसको हम एज अ 3 भी कह सकते हैं कि 3 में हमारे पास क्या है जेड बार, उसका भी बार और उसका मॉड्यूलस। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे z, जो कि हमारे पास गिवन है 4 - 3 अयोटा के। हम इसका लेंगे फर्स्ट बार, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फर्स्ट, हम इसको एज अ बार कह लेते हैं, मतलब कि z बार हमारे पास किसके बराबर है 4 + 3 योटा के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड, मतलब कि z बार का बार, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। अब हम इसका लेंगे मॉड्यूलस, मतलब के बार, और इसका हमारे पास आ जाएगा मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम x और y यहाँ से निकाल लेंगे। x हमारे पास आ जाएगा 4 और y हमारे पास है -3। हम यहाँ पर लेंगे z बार का बार इज इक्वल टू पहली वैल्यू का स्केयर प्लस हमारे पास है दूसरी वैल्यू का y का स्केयर। x हमारे पास 4 है, y हमारे पास है -3, तो 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 का स्केयर 9। अब पावर यहाँ पर इवन थी तो साइन हमारे पास ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 25 इंटू स्केयर रूट। 25 बराबर होता है 5 के स्केयर से स्केयर कैंसल, हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 5, जो कि क्या है z डबल बार और उसका मॉड्यूलस। ये हमारे पास आया है एज अ थर्ड का आंसर। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। अब 4 हमारे पास क्या है, कह रहा है कि आपने फाइंड करना है -z बार और उसका मॉड्यूलस, मतलब कि सबसे पहले हम इसका बार लेंगे, उसके बाद इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, देन हम इसका क्या लेंगे मॉड्यूलस। वैसे हमने इसको क्वेश्चन 3 के लास्ट पार्ट में सॉल्व किया है, सेम यही चीज को हम इसको दोबारा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज है वो चेंज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे z बराबर है 4 - 3 अयोटा के। सबसे पहले हम इसका लेंगे बार, बार हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 3 अयोटा के, राइट। उसके बाद हम लेंगे इसका नेगेटिव, टेकिंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर दोनों तरफ हम नेगेटिव साइन लेंगे, -z बार इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर दो वैल्यूज हैं तो इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेंगे, -z बार इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों वैल्यूज के जो साइन है वो चेंज कर देगा, मतलब कि -4 और -3 अयोटा। अब हम इसका लेंगे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस लेने से पहले हम इसको देखेंगे, जो हमारे पास x है -4 है, जो y है हमारे पास वो क्या है -3 है। हम यहाँ पर इसका लगाएंगे मॉड्यूलस, z बार माइनस का मॉड्यूलस हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस
वाई का स्केयर एक्स हमारे पास है -4, वाई हमारे पास है -3। तो 4 का देखिए दोनों में माइनस है लेकिन दोनों की पावर हमारे पास क्या है, इवन है। तो दोनों की आंसर अगर स्केयर ओपन भी करेंगे तो दोनों के जो आंसर है वो हमारे पास पॉजिटिव ही आएंगे। 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 का स्केयर 9, तो ये हो जाएगा 25। तो 25 में पता है होता है 5 का स्केयर, स्केयर से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केयर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो -z बार इसका जो मॉड्यूलस आया है वो हमारे पास क्या आया है, 5 आया है। और अगर आप इन चारों पार्ट्स के आंसर देखें तो आपके पास यहाँ भी 5 है, 2 का भी 5 है, 3 का भी 5, और आपके पास एज 4 का आंसर भी 5 है। और देखिए क्वेश्चन 4 में जो ये चारों स्टेटमेंट है ये हमारे पास आपस में क्या है, सारे बराबर हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 बड़ा सिंपल पार्ट है, आपने जस्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं इसमें से, कि रियल पार्ट कौन से हैं और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, और z2 हमारे पास गिवन है -1 प्लस अयोटा, देन आपने इसको एवेल्यूट करना है। और इसके आप दो पार्ट आपने सबसे पहले बताना है कि इसका हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, z1 और z2 का। और दूसरे में आपने ये बताना है कि हमारे पास इनके जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन से हैं, z1 और z2 का। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपने थोड़ा सा इसमें मुश्किल ये है कि आपने को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो सिंपल नंबर होगा वो एज अ रियल नंबर होंगे इन z1 z2 के। अब ना अगर थोड़ा सा क्वेश्चन देखें तो उसने क्वेश्चन वन में ये कहा है कि आपने रियल पार्ट फाइंड करने हैं z1 और z2 के, और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं z1 और z2 के। अभी आपके पास दो क्वेश्चन है, ऊपर आपके पास एक स्टेटमेंट है जो कि क्या है, z1 और z2 है। अब उसने हमें ये नहीं बताया कि आपने प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है या डिवाइड करना है। लेकिन अगर आप इसके क्वेश्चन के जो पार्ट हैं थोड़ा सा उन पे गौर करें तो आपको वो क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि z1 और z2 मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, एक हमारा रियल पार्ट होगा z1 z2 का, और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा जिसका z1 z2 एज अ मल्टीप्लाई के तौर पे। तो हम इसको ना यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक z1 मल्टीप्लाई z2। क्वेश्चन तो चलते हैं। z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 अयोटा, 2 प्लस 3 अयोटा, और z2 हमारे पास क्या है, -1 और प्लस हमारे पास है अयोटा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको सेम वे में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस 2 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस अयोटा, यहाँ पर है +3 अयोटा, ये भी इस पूरे फैक्टर से हमारे पास मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस अयोटा से। तो मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और प्लस 2 को अयोटा से करें तो हमारे पास 2 अयोटा आ जाएगा। उसके बाद देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 अयोटा को 1 से करेंगे तो 3 अयोटा ही आ जाएगा। 3 अयोटा को अयोटा से करेंगे तो +3 अब ऐसे आ जाएगा, अयोटा को अयोटा से करने से अयोटा स्केयर आ जाएगा। तो -2, देखिए यहाँ पर हमारे पास है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गए, हमारे पास 1 बचता है। 1 अयोटा बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, +3 अयोटा के जगह पर हम यूज करेंगे -1।
-2 माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। तो -2 -3 होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस अयोटा। अभी देखिए हमारे पास, अब आपको मैंने बताया था जिसके साथ अगर हमारे पास कुछ भी वैल्यू ना हो उसके साथ हमेशा 1 होता है। ठीक है। अब आपको बताया कि शुरू वाले पार्ट होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, सेकंड हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हम इसको 1 और 2 में एज अ सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियल नंबर ऑफ Z1 और Z2 हमारे पास क्या है, -5 आया है। और रियल सॉरी इमेजिनरी पार्ट हमारे पास Z1 और Z2 का वो हमारे पास क्या आया है, -1 आया है। तो यहीं तक आपका सॉल्यूशन था फाइनल। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।